एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित 11 जिलों के 17,500 किसानों के बैंक खातों में 20 करोड़ 6 लाख रुपए मुआवजा राशि सिंगल क्लिक पर जमा की। इस मौके पर वर्चुअल चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार के केला उत्पादक किसानों को आने वाले दिनों में केले के तने के रेशे का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि धार जिले में जल्द ही इससे कपड़ा बनाने का कारखाना लगने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मुस्कान ही एमपी सरकार की ताकत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा, एनडीए सरकार जनता की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के निर्देश पर जीएसटी में बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% की गई है, जिससे 65,000 रुपए तक ट्रैक्टर खरीदने पर लाभ होगा। सरकार चाहती है कि किसान पशुपालन, बकरी पालन जैसे अन्य काम भी करें, जिससे उनकी आय बढ़ सके। बिलासपुर में नगर निगम में कई महीनों से सामान्य सभा की बैठक नहीं होने से शहरवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जनता के मुद्दों से भागने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सामान्य सभा की बैठक न होने के कारण जनहित के मुद्दों जैसे पानी की किल्लत, बिजली की समस्या और सड़कों की खराब स्थिति पर कोई ठोस चर्चा या समाधान नहीं हो पा रहा है। इधर सत्ता पक्ष पिछली सभा में 1,086 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी देने की बात कह रहा है, जिसमें शिक्षा, हब और जल संकट जैसे दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर दिया गया है। नगर निगम बिलासपुर में टोटल अधिकारी राज है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर अधिकारी सम्मान नहीं करते। जो अधिकार जनप्रतिनिधि का है, संवैधानिक अधिकार को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसमें अप्रैल माह में लास्ट सामान्य सभा हुई थी, जिसको बीते हुए अभी 3-3.5 महीना हुए हैं। अगले सामान्य सभा के लिए अभी एजेंडा हमारे पास आ रहे हैं और इसमें कुछ बड़े सैंक्शन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका दर अनुमोदन भी होना है। तो ये सारे को देखते हुए जब हमारे पास फाइल्स पर्याप्त रेडी हो जाएंगी, प्लस जैसा एक डिस्कशन होने के बाद निकल के आएगा, वैसे सामान्य सभा जल्द से जल्द कराई जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून में मानसून सीजन बड़ी तबाही लेकर आया है। इस बार मानसून सीजन में अब तक 574 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि 2010 से लेकर अब तक इतनी अधिक मात्रा में वर्षा दर्ज नहीं की गई है। वहीं से प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, इसलिए अब केंद्र को 5,700 करोड़ का अनुमानित मसौदा भेजा गया है। वहीं आपदा प्रबंधन क्षति और उसके भरपाई की योजना केंद्र के सामने रख तय करेगी कि उत्तराखंड को कितना राहत पैकेज देना है। आप जानते हैं कि इस साल काफ़ी अधिक बरसात हुई है। अगस्त के महीने में 574 मिलीमीटर बरसात हुई है राज्य में, जो विगत कई वर्षों में सबसे अधिक है। और इतनी अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। थराली जैसी आपदा का सामना करना पड़ा हमको। थराली में बड़े पैमाने पर आपदा आई। पौड़ी में थैलीसैंण के पास में कई गांवों में बहुत अधिक नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग में कई गांवों में आपदा आई। इसी प्रकार से बागेश्वर में कई जगह नुकसान हुआ। रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को लालगंज तहसील परिसर में प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की और खाद, सिंचाई, बिजली कटौती की समस्या को उठाया। साथ ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सीओ को सौंपा गया। इस दौरान हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने जन समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी विधानसभा के सम्मानित सभी कार्यकर्तागण, आम जनमानस, माताएं, बहनें, आज
आज आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर के, खाद को लेकर के, यूरिया को लेकर के, आपको बिजली संकट को लेकर के, झूठे मुकदमों को लेकर के, और जो प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, जिसमें कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है। चाहे हम अपने समाज की बात नहीं करते, बड़े वर्ग हैं, सवर्ण वर्गों को भी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हम बात करेंगे अपने रायबरेली जनपद में। हम जिस जनपद में आते हैं, यहाँ के बहुत बड़े बाहुबली लोग जो हर प्रकार से ताकतवर में हैं, हर चीज़ में ताकतवर हैं और किसी भी तरीके से अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहते। देवास में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल उज्जैन रोड स्थित मशहूर मधुर स्वीट्स की दुकान की फ्रिज में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो ये रही कि रोजाना सैकड़ों लोग इसी फ्रिज से पानी पीते रहे और संचालक चुपचाप तमाशा देखता रहा। मीडिया टीम के मौके पर पहुंचने पर महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग खुलेआम पानी पीते दिखे। अंतागढ़ के कुंदागांव पंचायत में मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने वाली 500 मीटर की सीसी सड़क में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। तय समय सीमा 7 अगस्त 2025 बीत जाने के बावजूद काम अधूरा है और जो काम हुआ है उसमें भी घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप है। ग्रामीणों का और जनप्रतिनिधियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार कांकेर सांसद भोजराज नाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा। फिर भी विभाग की चुप्पी ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई होगी। अभी मैं मौजूद हूं अंतागढ़ के समीपस्थ गांव कोदा गांव में। इस जगह से मैं एक सड़क की तस्वीर आपको दिखाऊंगा और एक सवालिया निशान इस जगह से जरूर लगाता जाऊंगा कि कहीं ये सड़क भ्रष्टाचार के आगोश में तो नहीं जाता दिखता, क्योंकि 3 महीने में ये सड़क बन करके पूर्ण होना था, जो कि आज चौथा महीना चालू हो गया। और ग्रामीणों का भी लगातार आरोप रहा है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री और सड़क जिस अनुरूप बननी थी उस अनुरूप न बन करके देख सकते हैं तस्वीरों में कि आज चौथे महीने होने के बाद भी किस तरीके से सड़क निर्माण का कार्य इस जगह पर किया जा रहा है। पूरी बारिश इस जगह पर जो है स्कूली बच्चे, ग्रामीण और जो शिक्षक होते हैं स्कूलों में पढ़ाने आने के लिए, वो दूर गाड़ी खड़े करके गांव के अंदर तक आने के लिए पैदल एकमात्र उनके पास विकल्प बचता था। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण जो है इस समस्या को लेकर के क्षेत्रीय विधायक तक भी पहुंच चुके, सांसद तक भी पहुंच चुके, लेकिन ठेकेदारी की हठधर्मिता कहें तो वो आज तक इस जगह पर आकर अपने कार्य को सुधार देने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। हमारे साथ जनपद सदस्य मौजूद है, हम उनसे समझना चाहेंगे कि इस समस्या को लेकर आप कहां तक गए। समस्या को लेकर तो हमने सांसद महोदय के पास गए हैं, सभी ग्रामीण जन गए थे और विधायक महोदय के पास गए, पर सबसे बड़ी गलती ये हमारे ठेकेदार की है, क्योंकि ठेकेदार को हमने कॉल बहुत बार किया पर उसने न बात किया ठीक से और न ही इस सड़क को देखने आए। और ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक की कंप्लीट होना था, पर ये चौथा महीना हो गया। अब बारिश भी जाने वाली है और बच्चे लोगों को इतनी तकलीफ हुई है स्कूल और यहाँ से आने जाने वाले रास्ते में, क्योंकि बहुत सारे लोग राशन भी नहीं ले पा रहे थे इस सड़क के कारण। और अगर इसकी गुणवत्ता जो हीन है उसकी जानकारी हम लोगों ने अगर ठेकेदार को दी है तो वो हम लोग को ये आश्वासन दिया कि मैं देखने आऊंगा, पर ना ही वो देखने आए। और अगर इसकी जानकारी हम लोग ने दिया भी तो फिर उसके बाद दूसरे दिन यहाँ काम चालू हो गया। नहीं, मैं विजेंद्र पांडे, एशियन न्यूज, अंतागढ़। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर किले से गिरा युवक, किला तलहटी में झाड़ियों में उलझा युवक, पुलिस ने लोगों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़वानी में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाले को गिरफ्तार कर लिया।
जी कल ये जो ईद मिलाद नबी का जुलूस निकल रहा था उसमें एक युवक जो है फ़िलिस्तीन देश का झंडा लेकर चल रहा था। इसका वीडियो भी बाद में सभी के सामने आया और ये जानकारी जब लगी थी मौके पे तो तत्काल उसको हटवा दिया गया था और बाद में उस युवक को आइडेंटिफाई किया गया और उसने जिस प्रकार की हरकत की है और उसके द्वारा की जा रही हरकत को देखते हुए उसे पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार किया गया है। ये युवक टैगोर बेड़ी का रहने वाला इरफान पिता लुकमान अली है जो 21 साल का है। इसे हमने हिरासत में लिया है और इसके भविष्य में और इस प्रकार की हरकतें न करे और प्रतिबंधित किया जाए इसे, ताकि ऐसी हरकतें ये भी ना करे और इसे देखकर और भी लोग सतर्क हों। इसके लिए भी हम अधिक से अधिक राशि से बाउंड ओवर करने के लिए इसके खिलाफ एक इस्तिगाशा भी जो है प्रोड्यूस करेंगे, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना ये करे और ना ही कोई और करे। अंतागढ़ में पीएम श्री आत्मानंद स्कूल में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक विक्रम उसेंडी ने छात्र छात्राओं की मांग पर मंच शेड निर्माण की घोषणा की। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल भी दी गई। आज का कार्यक्रम यहाँ पर प्रमुख रूप से सरस्वती साइकिल योजना का वितरण, जो कि हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना, जिसका वितरण हुआ था 98 के आसपास साइकिल का वितरण हुआ। उसके साथ ही साथ एक छात्र छात्राओं के द्वारा कल छुट्टी के चलते शिक्षक दिवस का कार्यक्रम नहीं मनाया गया, तो आज जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम भी चल रहा है उसके लिए भी हमने सभी शिक्षक बंधुओं को शुभकामनाएं बधाई दिए। और साथ ही साथ ये कार्यक्रम कुल मिला के यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ पर सीरीज के माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से संचालन, साथ ही साथ अंतागढ़ मुख्यालय की दृष्टि से। और साथ में छात्र छात्राओं के द्वारा भी एक मांग की गई, बहुत सारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्य गतिविधियों के लिए भी एक शेड का निर्माण के साथ एक सांस्कृतिक। जहां पर किले से गिरा युवक, किला तलहटी में झाड़ियों में उलझा युवक, पुलिस ने लोगों की मदद से रेस्क्यू कर निकाला। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से, जहां पर किले से गिरा युवक, किला तलहटी में झाड़ियों में उलझा युवक। जैसे ही सूचना मिली, प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के 143 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों को मोमेंटो, श्रीफल, शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब हुआ करता था, फिर भी चाणक्य हैं। लगातार 40वें वर्ष बेमेतरा में जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों का, प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता रहा है। आज भी इसी अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, समाज निर्माण का काम करते हैं और ऐसे में शिक्षकों का सम्मान ये हम सबका सम्मान है और इसलिए आज हमने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है। चाणक्य हैं, हमने सांदीपनी है, हमने कृष्ण को बनाया है। भाषणों में ये कहा जाता है कि शिक्षक समाज बदल देता है, क्योंकि मंत्री जी हैं, इसलिए मैं जानबूझ के मंत्री जी के सामने शिक्षकों की पीड़ा रख। बिहार के नालंदा में गांव के खाड़ किनारे पानी में एक युवक का शव मिला है। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के सरवहदी गांव का है, जहां मृतक की पहचान राजा चौधरी के रूप में हुई है। युवक के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है।
गांव वालों से जो जानकारी मिल रहा है, रात में लगता है कि जुआ हुआ खेला है, आपस में 2-4 लड़कन सब होगा, जो भी हो, और उसके बाद लगता है जुआ में जीत जाए या हार जाए, यही कारण लगता है। बगल में गमछा है, उसमें 2-4-10 रुपया भी है, सिगरेट का पुल्ली है, चिलिम है, गांजा है, सब रखा हुआ है। इसको जो है सिर में चाकू से वार किया गया है, लगता है पूरा सिर में चाकू से गोद कर इसका हत्या कर दिया गया है। आज सुबह मानपुर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि सरवदी खार पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो पाया गया कि वहां पर एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान राजा चौधरी बोमरा उम्र 28 वर्ष ग्राम सरवदी के रूप में हुई है, और शव के बगल में कुछ ताश के पत्ते फेंके हुए थे। घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि 100 पे जख्म पाए गए हैं, जिससे हम लोगों को लगा कि हत्याकांड है। 100 को हम लोगों ने विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को घटनास्थल पर बुलाया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। अब ये फोन परिवार में कर दिए। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित दांगी समाज के महासम्मेलन ने बिहार की सियासत में जातीय समीकरणों को फिर से केंद्र में ला दिया। इस आयोजन में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार समेत समाज की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और राजनीति में दांगी समाज की हिस्सेदारी की मांग को मुखरता से उठाया। सम्मेलन का मकसद राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना था कि वो समाज को टिकट और प्रतिनिधित्व में वरीयता दें। ऑल इंडिया दांगी क्षेत्रीय संघ के उपाध्यक्ष नीतीश दांगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पार्टी दांगी समाज का ध्यान रखेगी, समाज उसका समर्थन करेगा। ये सम्मेलन दांगी समाज की एकजुटता और राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन का प्रतीक बना। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बयान देते हुए कहा कि पूर्णिया, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल कांग्रेस के गढ़ हैं और इस इलाके में 80% सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। निजी कोष से 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सांसद पप्पू यादव ने अपने निजी खाते से 4 एम्बुलेंस जनता को समर्पित किए। ये एम्बुलेंस विभिन्न अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों की सेवा करेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी एम्बुलेंस दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूर्णिया रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कही और मैं हमेशा चैलेंज को स्वीकार करता हूं और फिर मैं आपको कह रहा हूं, सीमांचल और कोसी में मैं एम्स को छीन के लाऊं। ये मेरा वादा है। ये लड़ाई मेरी रहेगी। मेरा समझौता कोसी सीमांचल से तभी होगा किसी के साथ जो लोग पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी की घोषणा करेंगे। मैं वादा करता हूं, कम से कम मखान और मक्का का 10-10 फैक्ट्री विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी पहली प्राथमिकता साल भर के अंदर इस इलाके के पलायन को रोकने की हो।